अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। गच्चीबौली स्टेडियम के GMC बाल योगी स्पोर्ट्स स्टेडियम में 11वां आलमी योगा डे शानदार तरीके से मनाया गया। प्रोग्राम का एहतमाम आयुष महकमे और तेलंगाना मेडिकल एंड हेल्थ महकमे ने मुश्तरका तौर पर किया। प्रोग्राम का आगाज सुबह 6:20 से 6:30 बजे तक योगा फोटो नुमाइश के साथ हुआ, जिसके बाद सुबह 6:30 बजे से 7 बजे तक LED स्क्रीन पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का वर्चुअल खिताब नशर किया गया। इसके बाद सुबह 7 बजे से 7:45 तक 45 मिनट का इज्तिमाई योगा सेशन मुनक्किद किया गया। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, वजीर खेल विकते श्रीहरि, स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव समेत कई अफसरान और तलबा ने तकरीब में शिरकत की। इस प्रोग्राम के दौरान कुल 5000 से ज्यादा अफराद ने योगा किया। इस मौके पर वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा है कि योगा हिंदुस्तान का दुनिया को दिया गया एक अनमोल तोहफा। उन्होंने कदीम मश्क को मुनज़्ज़म करने वाले बोचनिया गुरु महर्षि पतंजलि को याद करने पर जोर दिया और अष्टांग योगा की अहमियत पर रोशनी डाली और उसे जदीद योगा की बुनियाद करार दिया। वज़ीर ने कहा, योगा सिर्फ जिस्मानी वर्जिश नहीं, ये एक जामे मश्क है जो जिस्म, दिमाग और रूह को जोड़ती है। आज की दौड़ भाग वाली दुनिया में ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतीस, कैंसर और गुर्दे से मुतल्लिक मसाइल जैसी तर्ज जिंदगी से मुंसलिक बीमारियां बढ़ रही हैं। योगा इन मसाइल का बेहतरीन हल है। उन्होंने सबसे योगा को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने की अपील की और कहा कि इसके लिए सिर्फ अज़्म और एक अच्छे उस्ताद की जरूरत है। बाकायदा योगा मश्क ज़हनी वजाहत, जिस्मानी ताकत और तवज्जो को बढ़ाती है। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू, नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने योगा के बैनुल-अक़वामी दिन 2025 पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम बीच पर बहरिया के सिपाहियों और तलबा समेत 3 लाख से ज्यादा लोगों के साथ योगा की मशक की। इस मौके पर कसीर तादाद में नौजवान मौजूद रहे जिन्होंने योगा किया। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को खबरदार करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने पाकिस्तान को वाज़ेह पैगाम दिया है कि भारत के खिलाफ दहशतगर्दी की सरपरस्ती के संगीन नताइज बरामद होंगे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और हिंदुस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। वज़ीर दिफा ने इन बातों का इजहार जिले उधमपुर में 11वें बैनुल-अक़वामी यौम योगा तकरीब की क़ियादत करने के बाद अपने खिताब में किया। उन्होंने इस मौके पर फौजी जवानों के साथ मुलाकात भी की और ऑपरेशन सिंदूर में उनकी काविशों की सराहना की। राजनाथ सिंह ने जवानों से मुखातिब होकर कहा, आपकी बहादुरी को मुल्क भर में सराहा जा रहा, मैं आपकी हिम्मत और बहादुरी को सलाम करता हूँ। उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक रद्द-ए-अमल था, ये ऑपरेशन भी खत्म नहीं हुआ। उनका कहना था कि पहलगाम में पेश आने वाला हालिया दहशतगर्दाना हमला महज सरहद पार से एक अलग थलग वाक़या नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान की समाजी और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को निशाना बनाने की बराह रास्त कोशिश थी। वज़ीर दिफा ने कहा, हमने न सिर्फ उनके मज़मूम मंसूबों को नाकाम बनाया बल्कि ऐसा ज़बरदस्त जवाब भी दिया कि पाकिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हो गया और हमें ऑपरेशन सिंदूर को आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान करना पड़ा। योगा के आलमी दिन के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में वाक़े पुलिस लाइन में योगा की मशक की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का इलाका योगा और रूहानी रिवायत का मरकज रहा है। उन्होंने दुआ की कि योगा के इस्तेमाल से दुनिया भर के बाशिंदे सेहतमंद और खुश रहेंगे। उन्होंने कहा कि योगा पूरी इंसानियत के लिए एक मुश्तरका विरसा बन चुका है। मुर्मू ने कहा, योगा का मतलब जोड़ना है। योगा की मशक इंसान के जिस्म, दिमाग और रूह को जोड़ने और सेहतमंद बनाने का काम करती है। उन्होंने कहा है कि इसी तरह ये एक शख्स को दूसरे शख्स से, एक बरादरी को दूसरी बरादरी से, एक और मुल्क को दूसरे मुल्क से जोड़ने का काम भी कर रहा। सदर जमहूरिया ने कहा है कि इसी मकसद को मद्देनजर रखते हुए 11वें योगा डे की थीम एक कुर्रे अर्ज एक सेहत रखा गया। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान की पहल पर योगा से आलमी बरादरी का एहतराम बढ़ा, दुनिया भर के लोग इससे फायदा उठा रहे।
उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने अब कम तलबा की तादाद वाले सरकारी प्राइमरी स्कूलों को ज़म करने का फैसला किया। योगी हुकूमत के इस फैसले पर नगीना के रुकने पार्लियामेंट और आज़ाद समाज पार्टी कांशी राम के कौमी सदर चंद्रशेखर आज़ाद ने रद्दमल जाहिर करते हुए इस फैसले की मुखालिफत की। नगीना के रुकने पार्लियामेंट चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट किया और लिखा, उत्तर प्रदेश हुकूमत का रियासत के 27,965 प्राइमरी स्कूलों को ज़म करने का फैसला न सिर्फ तालीम के खिलाफ बल्कि ये आइन हिंद के आर्टिकल 21A तालीम के हक एक्ट RTE एक्ट 2009 और समाजी उसूल 46 की बुनियादी रूह की खुली खिलाफ वर्जी है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि हुकूमत की इस पॉलिसी से 1,40,000 असातिज़ा, 56,000 शिक्षा मित्रों और 56,000 बावर्चियों के ओहदे गैर मुतल्लिका हो जाएंगे। ये सिर्फ तालीम नहीं, ये लाखों खानदानों की रोजी रोटी पर सीधा हमला है। फिल्में कई तरह की होती हैं, कुछ सिर्फ तफरीह का जरिया होती हैं, कुछ सबक आमोज होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो जिंदगी का जाविया बदलने पर मजबूर कर देती हैं। सितारे जमीन पर इन तीनों की हसीन आमेज़ेश है। ये फिल्म न सिर्फ जहनी तौर पर मुख्तलिफ अफराद के हवाले से मुआशरे के रवैये को उजागर करती है बल्कि खुद शनासी, कबूलियत और हमदर्दी के जज्बात को खूबसूरती से पर्दे पर लाती है। कहानी गुलशन अरोड़ा आमिर खान के गिर्द घूमती है जो दिल्ली की बास्केटबॉल टीम के असिस्टेंट कोच हैं। एक जाती मसले के सबब वो एक कानूनी मुकदमे में फंस जाते हैं और सजा के तौर पर अदालत उन्हें जहनी तौर पर मुतासिर मुख्तलिफ नौजवानों की एक टीम को 3 माह तक कोचिंग देने का हुक्म देती है। शुरू में गुलशन उन बच्चों को संजीदगी से नहीं लेते बल्कि उन्हें पागल और नाकाबिले फहम समझते हैं, मगर वक्त के साथ साथ जब वो उन बच्चों की दुनिया में झांकते हैं तो न सिर्फ उनकी सोच बदलती है बल्कि वो खुद भी एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये जबरदस्ती का जज्बाती हमला नहीं करती, ये आहिस्तगी से आगे बढ़ती है, छोटे छोटे लम्हात के जरिए नाज़रीन को अपने साथ बांधती है। एक सीन में जब गुलशन एक लड़के के नहाने के डर पर काबू पाने में मदद करते हैं तो वो लम्हा सिर्फ एक ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं रहता बल्कि दिल में घर कर जाता है। फिल्म में नौजवानों अदाकार नजर आते हैं, वो दरअसल हकीकी जिंदगी में जहनी माजूरी का सामना कर रहे हैं। उनकी कुदरती अदाकारी फिल्म को गैर मामूली सदाकत बख्शती है। आरुष दत्ता, गोपी कृष्णन, वेदांत शर्मा और दीगर बच्चों ने अपने किरदारों को सिर्फ निभाया नहीं, जिया है। आमिर खान ने इस बार सिर्फ बतौर अदाकार ही नहीं बल्कि बतौर प्रोड्यूसर भी बहुत नाजुक और अहम मौजू को सिनेमा के जरिए उजागर किया है। उनका किरदार एक सख्त गिर खुद गर्ज शख्स से एक हसास और समझदार इंसान में कैसे ढलता है, ये तब्दीली आमिर ने बड़ी महारत से पेश की है। फिल्म के आखिर में उनका एक तवील जज्बाती मुकालमा है जो फिल्म का नुक्ते उरूज बन जाता है। हिदायतकार RS प्रसन्ना ने फिल्म को निहायत मुतवाज़िन अंदाज में संभाला। वो जज्बात और पैगाम के दरमियान हदबंदी को नहीं तोड़ते बल्कि दोनों को एक दूसरे में समो देते हैं। फिल्म में मजाक के लम्हात भी हैं और यही इसकी एक बड़ी ताकत है। डायलॉग चटपटे और बरजस्ता हैं जिनसे फिल्म का बहाव हल्का फुल्का रहता है। तारे जमीन पर एक पुरअसर, जज्बाती और समाजी तौर पर अहम फिल्म है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम मुख्तलिफ लोगों से किस तरह पेश आते हैं। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली तरक्की और विरसे के इम्तिजाज से अपनी एक नई मजबूत और सकाफती शनाख्त बना रही। रेखा गुप्ता ने आलमी योगा डे के मौके पर जमुना के किनारे सोनिया विहार में मुनक़िदा योगा प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा, दिल्ली वालों का दिल से शुक्रिया। आलमी योगा डे के मौके पर दारुल हुकूमत के 11 मुकामात पर मुनक़िदा शानदार योगा फेस्टिवल में आपकी पुरजोश शिरकत ने यह साबित किया है कि जब हुकूमत और मुआशरा एक साथ चलते हैं तो सकाफत अवाम का अज़्म बन जाती है। उन्होंने कहा, दिल्ली के शहरियों, अवामी नुमाइंदों, खिदमत के जज्बे से सरशार तंजीमों और वक्फ योगा साधुओं को खुसूसी शुक्रिया जिनके ताउन और शिरकत से ये इवेंट इंतहाई कामयाब और मुतासर कुन रहा। वज़ीर आला ने कहा, वज़ीर आज़म मोदी की क़ियादत में हिंदुस्तान की सकाफती ताकत और रूहानी रिवायात आलमी वक़ार हासिल कर रही। योगा को आलमी प्लेटफॉर्म पर इज्जत दिलाने का सहरा उन्हीं के सर जाता है। उनकी रहनुमाई में दिल्ली में हुकूमत और मुआशरा मिलकर योगा, सफाई और ज़िंदगी के इक़दार को एक अवामी तहरीक की शक्ल दे रहे।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 11वें योगा के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा, योगा हिंदुस्तान का दुनिया के लिए एक तोहफा। वाज़ के 21 जून को हर साल बैनुल-अक़वामी यौम योगा के तौर पर मनाया जाता है। मनोज सिन्हा ने इस मौके की मुनासिबत से लोगों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने एक पोस्ट में कहा, 11वें बैनुल-अक़वामी यौम योगा पर आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनका पोस्ट में कहना है, इस साल यौम योगा की पहली दहाई मनाना सबके लिए ज़हन और जिस्म के इत्तेहाद और मुआशरे में हम आहंगी को फ़रोग़ देने का मौका है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि योगा हिंदुस्तान का दुनिया के लिए एक तोहफा। उन्होंने कहा, आइए सब सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी और सेहतमंद जम्मू कश्मीर के लिए योगा की मश्क करें। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।